हेलो एवरीबॉडी, वेलकम यू ऑल टू दिस चैनल। आज हमारी जो रीडिंग है वेरी स्पेशल है। रीडिंग का टॉपिक जो है इस रिश्ते की सच्चाई। तो मतलब आप दोनों के रिश्ते की सच्चाई क्या है, ये वाली चीज़ है। और अगर ये सिचुएशन आपके है तो आप इस रीडिंग को देखना कंटिन्यू करो, और अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी सिचुएशन नहीं है तो आप ये रीडिंग स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो इस रिश्ते की सच्चाई तो आज जो मेरे माइंड में आ रहा है वो मैं बता देती हूँ कि आपका जो ये रिश्ता है जिसके साथ भी है, आपका बॉयफ्रेंड है करंट वाला, या फिर मे बी जिनकी मैरिज है तो उस इंसान के साथ उनकी ये चीज़ है, तो उनके लिए जो ये रीडिंग आ रही है आज मैं वो करूँगी कि सामने वाली पार्टी जो है ना उसने आपको बिल्कुल बोल दिया कि ये रिश्ता ख़त्म है, और आपकी तरफ से भी ना आपने अपना मन बनाने के बाद बोल दिया चलो ठीक है। मतलब दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल है ख़त्म करने की। अब ये चीज़ ख़त्म हो रही है, रुक रही है, अटक रही है, क्या हो रहा है वो देखेंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या सच्चाई है इस पूरी सिनेरियो में। सो अगर ये सिनेरियो तब देखना रीडिंग। कार्ड शफल मैं कर लेती हूँ और उसके बाद हम जो है रीडिंग करेंगे। तो पहले कार्ड शफल कर लेते हैं। तो फर्स्ट कार्ड जस्टिस का कार्ड है। कार्ड्स मैं बाद में ही दिखा दूंगी, अभी शफल करते हैं, आपको तो पता ही है बॉटम डेक भी लेते हैं। ओके, डेक ही मैंने उल्टी पकड़ी है इसलिए कार्ड्स उल्टे आए हैं। ओके, फ्रॉम द अदर डेक काफ़ी अभी मिस्टीरियस सी रीडिंग है, हमें भी नहीं पता है इस रीडिंग में आगे क्या होगा। कार्ड भी काफ़ी मिस्टीरियस से ही आ रही है, बट जो भी होगा मुझे इतना पता है कि आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसकी श्योरिटी मुझे आई हुई है। वट एवर इज़ हैपनिंग इट्स फॉर योर गुड। सो जो भी डिसीजन होगा इस रिश्ते का, नो के बाद आपका वो होगा कि ये येस हो जाए या कुछ हो जाए, उस चीज़ में भी आपका रहेगा कि यार ये किसी तरह येस हो जाए, पर अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं भी हो रहा तो भी ठीक है। चलो अब हम कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं अरेंज कर लूँगी, फिर हम कैमरे का भी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। कार्ड नंबर 9 जस्टिस। तो जस्टिस आपका कोर्ट केस या कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें भी दिखाएगा, लीगल चीज़ें। जब जस्टिस आता है तो लीगल चीज़ें होती है, ये मान के चलो, ठीक है। इन सम केसेस, सबके लिए नहीं होगा पर कुछ केस में हो सका है। अप इन द एयर। नेक्स्ट कार्ड नंबर 18, अगेन नंबर 9, मंगल का नंबर बहुत ज़्यादा आ रहा है, मार्स का। तो जो भी चीज़ें ख़राब हो रही है या हो रहा है वो आउट ऑफ एंगर इश्यूज़ हो रहा है या गुस्से में हो रहा है, या आपको सारी सिचुएशन पता चल गई है तो उस डर से हो रहा है। फिर नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ स्क्रॉल्स, 2 वर्ड्स, ठीक है। उससे नेक्स्ट कार्ड है विंग्ड मैसेज, अगेन 2 ऑफ रोजेस, 2। अब ये मून का कार्ड है, मून, मार्स, ये थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रहे हैं अभी तक। द क्वीन ऑफ कीज। अब ये बड़ा ब्यूटीफुल सा कार्ड है, अगर मैं इसमें दिखाऊं तो यहाँ पर एक हॉर्स है, ये अपने किंग का वेट कर रही है, एंड इसका किंग भी दूर है, एंड दोनों ही बहुत अच्छे हैं मनी मेकिंग में। अगर मैं किंग ऑफ कीज भी दिखाऊं तो उसके कार्ड में भी ये जो है ये चीज़ दिखेगी आपको, ठीक है। अगर आता है तो दिखा दूंगी, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, बट शी इज़ वेटिंग, और उसको बस दिख गया अपना किंग ना, ये चीज़ आ रही है। नेक्स्ट है जजमेंट का कार्ड। सो अब जजमेंट की बारी है। तो जस्टिस के साथ जब जजमेंट आता है तो वो आपके फेवर में ही काम करता है। अभी तक का जितना भी मेरा टैरो का एक्सपीरियंस है, अब यहाँ पे नया चैनल है लेकिन ना मैं टैरो प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि ये जस्टिस और जजमेंट जब साथ आ रहे हैं ना तो ये एक बेटर चीज़ बता रहे। इस कार्ड का नंबर 20 है, उस कार्ड का नंबर 15, 6 नंबर नाइट। ये हमारा कार्ड नंबर नाइट ऑफ सन जो है वो है कार्ड नंबर 12, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है हमारा एस ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, जो कि एस ऑफ पेंटिकल है, अगेन सन। तो यहाँ सन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो जो भी है इट्स ऑल गुड एंड बेटर फॉर यू। आई डोंट नो जो भी आप लोगों की लाइफ में हो रहा है या इस लड़की की लाइफ में हो रहा है, तब भी आप देखना ये लड़की बहुत ज़्यादा हैप्पी है। हाँ ठीक है, कंफ्यूज है जो भी है, इसने अपने ऊपर जो भी वर्क किया है काफ़ी ज़्यादा खुश है, इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा। जैसे अगर वो नेगेटिव सिचुएशन भी है तब भी नहीं पड़ रहा,
द हायरोफेंट, आपके पास हर ताले की चाबी है, हर बात का तोड़ है। कार्ड नंबर 5, हायरोफेंट हमेशा यही बताता है कि हर ताले की चाबी, हर चीज़ का तोड़ आ गया अब आपके पास। ठीक है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कन्फ्यूजन बनी हुई थी, कहीं ना कहीं वो क्लियर होगी। देन हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड। देखो आपके केस में मेरे को हर तरफ से ना न्यू स्टार्ट बहुत तेज़ी से आता दिख रहा है, बहुत तेज़ी से, क्योंकि आप उस पास्ट में स्टक नहीं हो रहे हो। आपने भी ग्रीन सिग्नल दिखा दिया और सामने वाले ने भी कि रहने रहो, नहीं रहना ना रहो, दोनों ने कहा नहीं रहना, आपने कहा चलो ठीक है। तो मुझे लग रहा है आप उस चीज़ में स्टक नहीं हुए, आपने वहाँ कार्मा क्रिएट नहीं किया, आपने लड़ाई नहीं करी, प्यार मोहब्बत से चीज़ें करी है। इस चक्कर में गॉड का जो रिवॉर्ड है कि वो बहुत जल्दी आपके साथ कुछ अच्छा करने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द लास्ट कार्ड इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो अब मैं देख लेती हूँ आपको ये सारे कार्ड्स विजिबल हो। हाँ विजिबल है, सो दैट्स गुड। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि ये रिश्ते का होगा क्या। तो मुझे जस्टिस मिलता दिख रहा है इस रिश्ते में। हालांकि दोनों ने ये चीज़ कह दिया, हो सकता है अगर डाइवोर्स वगैरह का चीज़ भी था, अभी तक वो चीज़ भी नहीं हो रही थी, तो समझ लो कि वो भी हो जाएगा। आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से क्लियर होके आगे चले जाओगे। सिचुएशन में जो जजमेंट जो आ रहा है इसके साथ, कि जस्टिस के साथ जजमेंट, कहीं ना कहीं सामने वाले को समझ आ रहा है कि उन्होंने गलत जज कर लिया, या आप बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना एक अच्छा मैच नहीं था, तो उन्होंने तब आप बहुत अच्छे थे इस चक्कर में मैच कर लिया। लेकिन जब उनको पता चला कि आप तो परफेक्ट हो पर कहीं ना कहीं उनमें ही कुछ कमी है, उनकी साइड से ही प्रॉब्लम है, तो वहाँ जजमेंट गलत हो गया। और ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड में है ना, तो उनके कोई भी रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं रहे हैं। चाहे वो मैरिज की उठा के देख लेना, चाहे वो उनकी लव लाइफ देख लेना। अगर आपसे उन्होंने कभी बोला होगा तो बोला होगा कि मेरी ये चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हुई, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर ब्लेम लिया, हमेशा सामने वाले को ब्लेम किया। बट आप इतने स्मार्ट थे कि आपने वो वर्ड्स को भी अगर आप समझने बैठो ना, तो समझ आ जाएगा कि वो सामने वाला पर्सन हमेशा गलत नहीं होता। यही गलत है कि इनसे एक भी रिलेशनशिप ढंग से चल नहीं रहा या चला नहीं पा रहे, कोई ना कोई चीज़ या कमी इन्हीं की साइड से रही है। अब इन द एयर कार्ड नंबर 18 ये दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो एयर बलून है इसमें ये दोनों कपल उसको देख रहे हैं। इन्होंने बहुत कोशिश करी कि वहाँ पे क्या है जानने की, और बहुत तेज़ी से उसको अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करी, जिसकी वजह से सारी जो चीज़ें थे वो र्यून हो गई, मतलब ख़राब हो चुकी है। कि जितना उनको सब्र करना चाहिए था उन्होंने सब्र नहीं किया, जिसकी वजह से आज वो इस चीज़ का कर्मा भुगत रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर आपकी ये चीज़ ख़त्म हो रही है, आपको तो पता है क्यों ख़त्म हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका भी कुछ कार्मिक था इनके साथ, तो आप दोनों को वो कार्मा जो है वो समझ आ गया। मतलब आपको तो अपना आ गया, बट उनको अपना कार्मा समझने में भी वक्त लगेगा। आपने जल्दी समझ लिया, इसलिए आपकी तरफ से नए स्टार्ट अच्छे दिख रहे हैं मुझे। 2 ऑफ स्क्रॉल्स दिख रहा है। 2 ऑफ स्क्रॉल्स में भी जो ये लेडी है, इसने काफ़ी मेहनत कर ली, पैसे कमा लिए, सब कमा लिया, और जो घर का सामान है वो भी ला के रख दिया, जो पैसे थे वो भी टेबल पे रख दिए, बाहर अच्छा सनलाइट है, बट अब ये कुछ सोच रही है। ये बहुत ही मतलब कहूँगी कि लड़की मल्टीटास्कर हो गई। तो ये सब चीज़ों के बाद आप तो मल्टीटास्कर हो चुके हो, ये मेरे को आपकी एनर्जी ज़्यादा दिख रही है कि आप घर का और बाहर का, आपको जो काम दे दो आप आराम से कर लेते हो। ये क्वालिटी सब में नहीं होती, बट ये आप में डेवलप कर दी है भगवान ने। 2 ऑफ रोजेस विंग्ड मैसेज। यहाँ पे आपकी किसी से चाय पे मुलाकात होने वाली है, मुझे लग रहा है कोई आपसे मिलने वाला है ओवर द टी, और काफ़ी अच्छी और ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन होगी, कोई मैसेज होगा, कुछ रोमांटिक होगा इस पर्सन के साथ, नहीं तो नए पर्सन के साथ। ये मैं बाद में देखूंगी कि यही पर्सन है कि नहीं, अभी तो हम सिचुएशन पे फोकस कर रहे हैं। द क्वीन ऑफ कीज, और वो आपका लव वंस ही होगा। जैसे इसको यहाँ पे अपना साइड पे किंग दिख रहा है, तो वही चीज़ है कि कहीं ना आपको भी पता है कि आपका राइट पर्सन कौन है। कहीं ना कहीं आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हो, तो वो किंग ऑफ पेंटिकल्स। अब ये लास्ट रीडिंग में भी आया था, पिछले कुछ रीडिंग से किंग एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत आ रहा है। तो दोनों को ना ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ठीक है, आप जब भी उनसे मिलो तो यही आपको ना जैसे इंस्टेंट रियलाइजेशन हो जाएगा कि हाँ ये तो मेरे लिए ही है।
फिर जजमेंट मैं बता चुकी हूँ कार्ड नंबर 20 का। नेक्स्ट कार्ड 20 मतलब इंट्यूशन का भी है। नाइट ऑफ सन है, तो आपको अब इतना है कि आपको पता है कहाँ स्वॉर्ड चलानी है और कहाँ अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। सो यू आर वेरी गुड इन दैट। काफ़ी सेफ गेम प्ले कर रहे हो आप अपनी साइड से। अगर आप ग्रीन सिग्नल दे भी रहे हो उनको ये चीज़ ख़त्म करो या आओ जाओ, तो आपकी तरफ से सिचुएशन क्लियर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ आप ये ले लो एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ यही दिखा रहा है कहीं ना कहीं कि सन है, एक नया स्टार्ट है इस एंडिंग के बाद। अगर आपको लग रहा है ना इनके साथ चीज़ें ख़त्म है तो अब कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया स्टार्ट है। हायरोफेंट है, तो आप किसी पंडित पे जा रहे हो या किसी से सलाह भी ले रहे हो, तो अब वो आपको ऐसी चीज़ें बता रहे हैं कि आपको समझ आ गई कि हर ताले की चाबी है। चाहे अगर आपकी कुछ गलती भी रही है लेकिन इतनी नहीं है, तो मतलब हर चीज़ का सल्यूशन होता है। अब अगर किसी को निकालना तो निकालेगा, नहीं निकालना तो नहीं निकालेगा। जहाँ तक उनकी एनर्जीज है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, वो निकालना नहीं चाह रहे उस चीज़ को, सल्यूशन नहीं निकालना चाह रहे, कुछ देखना नहीं चाह रहे, कन्फ्यूजन में ही रहना चाह रहे जब तक बात नहीं करेंगे, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लॉक लगती है। स्वॉर्ड्स का कार्ड है और नेगेटिव है, तो येस डेफिनेटली कम्युनिकेशन ब्लॉक है। एस ऑफ वॉन्ड्स है, तो एस ऑफ वॉन्ड्स से भी एक नया स्टार्ट इन लव पैशन वो भी दिखाता है मे बी आपके लिए। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स भी हमारे को यही दिखा रहा है कि अब अगर कोई बातचीत होगी तो उनको भी पता है कि सामने से उन्होंने उनके साथ जो गलत किया उस चीज़ की बातें तो उनको सुननी पड़ेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स हैं, आपकी तरफ से आपने काफ़ी एफर्ट्स करे, चीज़ें करी, बट कुछ ठीक नहीं हुआ। अब मैं ये कार्ड में सिर्फ ये क्लेरिफाई करूँगी आपकी सिचुएशन और उनकी सिचुएशन, फिर बॉटम डेक पे जाएंगे, फिर इस चीज़ का होगा क्या वो देखेंगे। आज का थोड़ा रीडिंग का पैटर्न अलग लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अब हम चेक करेंगे कि आपका और उनका रिलेशनशिप जिनके लिए आप देख रहे हो वो बचेगा या आप किसी न्यू पर्सन के साथ जाओगे। ओके, दोनों अभी नेगेटिव है, उनके साथ तो कम्युनिकेशन हो नहीं रही है और न्यू पर्सन के साथ आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि इन्होंने सिचुएशन को हैंग कर रखा है। हालांकि दोनों ने ग्रीन सिग्नल ज़रूर दिखा दिए हैं तोड़ने के लिए, बट वो चीज़ हो नहीं पा रही है। आई डोंट नो, कुछ लीगल प्रोसेस। अगेन जजमेंट का कार्ड है, तो काफ़ी लेट हो चुका है ये चीज़ें करने में, या काफ़ी आगे चीज़ें बढ़ चुकी थी, बट फिर भी लेट्स सी, कहीं तो पॉजिटिव कार्ड आएगा कि आप उन्हीं के साथ रहेंगे जिनके साथ आपका भी है करेंटली इन्वॉल्व, या न्यू पर्सन है उनके साथ रहेंगे या न्यू पर्सन। देखो उनके साथ रहेंगे तो मुझे लग रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कुछ टाइम तक तो आपको रहना पड़ेगा क्योंकि सिचुएशन स्टक है, तो कुछ टाइम तक तो आपको उसी पर्सन के साथ रहना पड़ेगा। हर्मिट से आपको भी, आप इनर थॉट भी ले रहे हो दूसरे पर्सन के पास जाने का, और आपको पता है यहाँ पे ख़त्म है तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, आपको आगे जाना है। 4 ऑफ कप्स भी आ चुका है, तो कहीं ना कहीं उनका तो कप कोई लेने नहीं वाला, पता नहीं क्यों उन्होंने शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब कर दी है जिस चीज़ का वो स्ट्रगल फेस करने वाले आगे फ्यूचर में। और आपके पास हर चीज़ की चाबी है। द हायरोफेंट इज़ ऑल्सो अ कार्ड ऑफ मैरिज। यहाँ पे 2 बार हायरोफेंट आया, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज बहुत सून है, बहुत जल्दी होती दिख रही है। आई डोंट नो शायद लव मैरिज है या ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। अभी तक आपकी जिससे मैरिज या कनेक्शन था वो एक कार्मिक है, आपने काफ़ी कोशिश कर ली उस कार्मिक में भी अपनी चीज़ें ठीक करने की, नहीं हुई, आपने वहाँ पे फाइट नहीं दिया, आप समझ गए, आप आगे बढ़ गए। अब बॉटम डेक एनर्जी में है किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, जिसकी वजह से अब आपको जस्टिस मिल रहा है और आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स से लोगों ने आपको काफ़ी चीट करा है, बट अब आपका जो ये साइकिल है जिसमें आपको लोग चीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसने आपको बिल्ड कर दिया एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है, तो बेटर के लिए ये सब चीज़ें हो रही है। तो उनकी सिचुएशन तो मुझे सही नहीं लग रही है और आपकी सही लग रही है। अब ये वाले कार्ड हटा के मैं बस ये देखूँगी कि आपकी सिचुएशन अभी क्या है और उनकी क्या है, जो कि मैंने थोड़ा बहुत क्लियर कर दिया है, लेकिन दूसरी डेक से भी एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं, फिर उसकी बॉटम डेक चेक कर लेंगे। सॉरी, चेंज कह रही हूँ, चेंज आ रहा है तो शायद सच में ये चेंज है, ड्रास्टिक चेंज है। आई गेस आपको वहाँ से कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट भी हो सकता है, आपने जितना नहीं भी सोचा होगा उससे ज़्यादा लग रहा होता हुआ, मुझे नहीं पता कैसे, ठीक है, बट कुछ ऐसा फाइनेंशियल, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हाँ मनी के लिए बहुत मेहनत करी, अब वो आती भी दिख रही है हर बारी। तो ये नहीं है कि आपका मनी वेस्ट होगा कभी, अब मेरे को लग रहा है सामने वाले का भी निकलेगा, क्योंकि जो हम करते हैं ना वो चीज़ वापस लौट के ज़रूर आती है।
तो आपको पता है ये चीज़ क्यों हो रही है, बस सामने वाले को क्लियर नहीं है, बट विद टाइम उनको क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन आप जिससे डील कर रहे हो उस पर्सन की क्या है एंड सिचुएशन आपकी क्या है। देखो उनकी तो है कि वो खुद को स्टार समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, और आप हो कि मैं कर्म कर रहा हूँ और आपके साथ सिर्फ भगवान कृष्ण है। तो वो तो सोचते हैं स्टार के साथ भाई मैं तो बहुत सही हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा। मैं उनको आदत है एक छोड़ दूसरी पकड़ो, एक छोड़ दूसरी पकड़ो, तो वो थोड़ा उस कॉन्फिडेंस में बैठे हैं। बट होना क्या उनके साथ अब आगे, स्टार तो समझ रहे हैं बट होगा क्या। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गलत जजमेंट हुई है उनकी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून से चीज़ें उनकी बदल जाएगी। अब व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमेशा अच्छा नहीं दिखाता, व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये दिखाता है अगर अब तक उनके फेवर में काम कर रहा था चीज़ें, तो अब उनकी जो चीज़ें हैं वो उनके अगेंस्ट जाने वाली है। लेट मी जस्ट क्लेरिफाई दिस कार्ड ऑल्सो विद सम अदर डेक कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून में क्या चीज़ दिखा रहा है। द ट्रेजर, उन्होंने कोई ट्रेजर लूज़ कर दिया है एंड उनकी सिचुएशन आगे जाके कैसे होने वाली है। द आर्क एंड ऑफ द कॉन्वेंट, तो ये यही है कि उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था किसी के साथ कि इतना मुझे देना है या ऐसे करना है, बस वो कॉन्ट्रैक्ट को लेके चीज़ें ख़त्म है। उनको लग रहा है अब तो बिल्कुल ख़त्म चीज़ें हैं, बट वो सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट में थे किसी। लेट मी जस्ट चेक, आई डोंट नो आपको कार्ड दिख रहे हैं कि नहीं, मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो कॉन्वेंट का कार्ड आ रहा है, सो हम निकाल रहे हैं उनकी सिचुएशन आगे क्या होने वाली है। अब इस चीज़ के बाद, इस चीज़ के बाद उनकी सिचुएशन, आई एम सॉरी टू से कि ये कार्मिक कनेक्शन है तो डेवल आ रहा है, मतलब वो छोड़ना चाहेंगे बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं फंसा हुआ हूँ, क्योंकि आपको छोड़ना आसान नहीं है। बट आपके माइंड से वो चीज़ कैसी है वो मेरे को देखने दो, क्योंकि उनका व्हील ऑफ फॉर्च्यून में भी डेवल है, बांधे पड़े हैं, छोड़ नहीं पा रहे। आई डोंट नो क्यों, कैसे निकलोगे, थोड़ा मुश्किल ज़रूर होगा बट निकल जाओगे आप। अब आपकी सिचुएशन देख लेती हूँ, आपके साथ तो भगवान कृष्ण है इसलिए आपको स्ट्रेंथ मिल रही है, बॉटम में वर्ल्ड आ रहा है, तो आपकी सिचुएशन तो फार बेटर है उनसे कि वर्ल्ड भी है, स्ट्रेंथ भी है। लेट मी जस्ट चेक फ्रॉम दिस डेक ऑल्सो कि क्या आपकी सिचुएशन में होगा आगे। क्वीन ऑफ फोर्सेस, ठीक है, तो क्वीन ऑफ फोर्सेस आ रहा है, तो ये काफ़ी क्लियर कर रहा है कि आपका सन एंड मून बैलेंस कर लिया है, इवन काफ़ी बैलेंसिंग एनर्जी है। लेट मी टेक वन मोर कार्ड फॉर यू। आपके इस कनेक्शन के बाद निकलने के बाद जो भी चीज़ें होंगी, द लाइटनिंग बोल्ट, द लाइटनिंग बोल्ट यही है ना कि जब तक पुरानी चीज़ें ख़त्म नहीं करोगे तो नई स्टार्ट कैसे होगी। वो पुराना ट्री जो था वो इतना मजबूत नहीं था, या वो रिलेशन इतना वो स्ट्रांग नहीं था, तभी तो नया आया। एंड अगर मैं बॉटम डेक भी देखूं, अभी तक आपका राइट पर्सन आपके पास आया नहीं, आपने काफ़ी मेहनत करी होगी, चीज़ें करी होगी, तो क्लियरिंग द पाथ, तो क्लियरिंग द वे आप भी कर रहे हो, आपका पर्सन भी कर रहा है। अब देखो ये तो हो गया भैया जिनके साथ आप डील कर रहे हो उनकी बारी। अब हम देख लेते हैं ना न्यू पर्सन जो आएगा वो कैसा है, इसको ज़रा थोड़ा साइड करते हैं। और बॉटम डेक में क्लियरिंग पाथ है और न्यू पर्सन की जो वेट है क्लियर पाथ करके वो है विल, विजडम, माइंड, उसका सब बैलेंस्ड है। एंड यही आपका असली पर्सन है। जो आपकी ऑटम वाली सिचुएशन थी वो स्प्रिंग में बदलेगी। जो कार्मिक ट्रेंड्स था आपका वो ख़त्म हो चुका है, अपने कार्मा में फंसे थे आपको पता है, वो आपने ख़त्म कर दिया, एंड कर दिया। अब आप बैलेंस कर रहे हो, जिसके बाद द वाटरफॉल आपकी लाइफ में आ रहा है। अब आए कितने टाइम में आए ये मुझे नहीं पता, उसके लिए आपको रीडिंग बुक करनी है तो देख लेना। बट अगर मैंने बोल दिया कि वो चीज़ें होगी, वाटरफॉल होगा, अपॉर्चुनिटी आएंगी, चीज़ें होंगी, तो वो डेफिनेटली हो रही है आपकी लाइफ में फॉर श्योर। बट उसके लिए इससे निकलना है, जो मतलब आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको आपको रोकना है। उनकी एज ज़्यादा हो सकती है, आपकी कम हो सकती है, या वो उस चीज़ों में आपसे ज़्यादा फंसे हैं, आप फिर भी आज़ाद हो, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो। वो अब आप पे कोई भी फिंगर पॉइंट नहीं कर सकते, जो वो पहले कर रहे थे अब वो नहीं करेंगे उस चीज़ को। जितने भी उन्होंने ब्लेम गेम वगैरह जो भी करने की कोशिश करी आपको कंट्रोल करने की, उनको समझ आ गया अब आप कंट्रोल नहीं होगी। सो कार्मिक लेसन आपके लिए और उनके लिए एक लास्ट कार्ड देख लेती हूँ, क्योंकि अगर आप उनके साथ फंसे हो तो कहीं आपका भी रहा है और उनका भी रहा है। तो कार्मिक लेसन क्या रहे हैं अब आपके उनके साथ और उनका आपके साथ। उनका आपके साथ रहा पेज ऑफ वॉन्ड्स, ईगो का क्लैश, ईगो वाली थिंग, एंड आपका उनके साथ विक्ट्री है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा लोग क्या बोल रहे हैं, आप बस आगे बस निकल गए। किंग ऑफ कप्स, यार आपने काफ़ी
अच्छी तरीके से सिचुएशन डील करी है। सो आई मस्ट से वेल डन फॉर योर सिचुएशन। बॉटम डेक एनर्जीज हमने इसकी नहीं चेक करी है तो वो भी कर लेते हैं। देखो, इनिशिएट अगेन। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ दूसरों की भी हील कर सकते हो। ये है कार्ड के ऊपर 5 ऑफ सन, जो भी ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ थी। 5 ऑफ पेंटिकल्स अगेन नंबर 5, तो आपको वो सब समझ आ गई। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, ये मोह माया, ये चीज़ें हैं। आपको लेफ़्ट आउट भी फील हुआ हो। अब आपके लाइफ में सामने से लोग आएंगे जो आपको पसंद कर रहे हैं, या आपका ध्यान उन पे जाएगा जो मतलब आप चाहते हो जो आपकी लाइफ में आए ना, और वो इससे बेटर है। मे बी ये पर्सन जिसके साथ आप डील कर रहे हो इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल आप होंगे, इससे ज़्यादा केपेबल आप होंगे, उसमें उतनी क्वालिटीज़ होगी भी नहीं, बस वो दिखाता है बट होगा नहीं। द पैप्स का कार्ड है, तो मतलब आप में बेटर क्वालिटीज़ हैं, आप थोड़ा उससे बेटर लेवल पर हो सकता है फाइनेंशियली वो ज़्यादा अर्न करता हो, आप ना करते हो, बट आपके अपने रीजंस हैं कि आप नहीं करते। और तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके अपने रीजंस हैं उस चीज़ को ना होने के, बट अब आपकी वो रिस्ट्रिक्शंस जब खुल रही है, वो चीज़ें जब हो रही है, तो आप काफ़ी बेटर कर रहे हो। और इन सब चीज़ों में जो इंसल्ट वाली चीज़ भी अगर आप सोच रहे हो कि किसकी हो रही है, लॉस किसका ज़्यादा है, तो ये लास्ट में आपके लिए देख लेती हूँ कि आपका लॉस ज़्यादा है इन चीज़ों में या उनका लॉस ज़्यादा है। उनका लॉस, आपका लॉस, देखो लॉस दोनों साइड का है। उनका लॉस ज़्यादा है, देखो लॉस तो मुझे कुछ खास नहीं लग रहा, दोनों ही बराबर हो, तो आई डोंट नो। लास्ट बार क्लेरिफाई करूँगी, कार्ड्स आंसर नहीं कर रहे। देखो लॉस तो कहीं ना कहीं आपका ही ज़्यादा है, ऐसा आप सोचते हो, तो कोई नहीं, आपको पता आपके साथ ये चीज़ें क्यों हुई है। तो अगर लॉस आपका भी ज़्यादा आ रहा है तो कोई बात नहीं है, सन भी है। एडवाइस ले लेते हैं, ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाते, काफ़ी क्लेरिफाई कर दी सिचुएशन। सो लेट्स टेक द एडवाइस फॉर बोथ फॉर यू ओनली, ठीक है, क्योंकि हम आपसे बात कर रहे हैं तो हमें आपको पॉजिटिव करना है, सामने वाले को नहीं। सो लेट्स टेक 1 2 3 4 कार्ड्स, ठीक है, फ्रॉम दिस डेक एंड 4 फ्रॉम दिस डेक। ओके, सो फ्रॉम दिस डेक वी हैव अबंडेंस। तो अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, तो मतलब मेंटल ब्लॉकेजेस हटा दो कि यार मेरे साथ इतना कुछ हो गया, क्या अब मेरी लाइफ में रह गया, बहुत कुछ रह गया भाई। अबंडेंस आएगी ना, अब लाइट, अब आपको लाइट दिख गई है, ये बैड टाइम्स के बाद ही दिख रही होती है। हीलिंग लाइट है या क्या है, विजडम, यू आर वाइजर देन योर एज, इसीलिए तो आप उनसे फाइट बैक नहीं कर रहे, लड़ नहीं रहे, आप और कोई कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे, आपको समझ आ गया भाई लड़के भी कुछ होने नहीं वाला इस सिचुएशन में। फेरी स्पॉटिंग, सीइंग इज बिलीविंग एंड बिलीविंग इज सीइंग, दोनों ही चीज़ें सही है। तो जो देखोगे वो हो जाएगा, और जो होगा वही तो देखोगे ना, तो ये दोनों सिचुएशंस ट्रू है। योर पेट नीड योर अटेंशन, अब पेट ये भी हो सकता है और पेट आपकी अपनी हॉबी भी हो सकती है कि आपको उस पर फोकस करना चाहिए, जो भी है। यू विल फाइंड न्यू जॉब, क्या पता आप अब इन चीज़ों के बाद अपने आप को हील करने के लिए न्यू जॉब देखो। समवन इज़ इन ट्रू लव विद यू, किसी को आपसे सच्चा वाली मोहब्बत हो गई है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। यहाँ तो सामने से करेगा, एक कार्ड और ले लेते हैं। यू नीड टू टेक सेल्फ केयर, ठीक है, और बॉटम डेक चेक कर लेते हैं। डिजीज फैमिली मेम्बर जो है उसके पास आपके लिए कोई मैसेज है, आपको प्रोफेशनल को कंसल्ट करना चाहिए। लगता है अभी तक आप नहीं जाते थे, चीज़ों पे नहीं बिलीव करते थे, तो आप करोगे। और फोकस ऑन योर लव लाइफ, यार लव लाइफ बेकार नहीं है आपकी। सो लव लाइफ अच्छी है, बस ये कनेक्शन या जिस पर्सन के साथ कनेक्ट हो अभी के लिए वो बढ़िया नहीं है। उसको आना होगा तो आ सकता है, जाना होगा तो जाएगा, मैं इसमें भी कुछ नहीं कह रही, बट हाँ जो रीडिंग में आया मैंने बस आपको वो बताया। अब आपका फेवरेट पार्ट है, तो अब हम लेते हैं इस डेक से कुछ पर्सनल मैसेज सॉन्ग्स और इस रीडिंग को फिर रैप अप करेंगे। काफ़ी रीडिंग हो गई है, नेगेटिव नहीं होना, जो भी होगा आपके फेवर में ही है।
चाहे आपके साथ नेगेटिव हुआ है, लेकिन आपको समझ आया कि आपके कार्मिक लेसन अब एंड हो गया, और उनके साथ कम है क्योंकि उनको अभी और भी देखनी। हो सकता है उनकी 7.5 चल रही हो, या कोई 7.5 से डील कर रहा हो, किसी की राशि वो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। किसी का शनि का ढैया चल रहा हो, किसी की 7.5 चल रही हो, और स्पेशली सेकंड वाली ज़्यादा परेशान करती है, चाहे किसकी की भी हो। तो आई थिंक ये वही वाली चीज़ है, और उस टाइम पे अगर मैरिज होती भी है तो वो सक्सेसफुल नहीं होती जितना मुझे लगता है। बट और भी प्लैनेटरी पोजीशन जो है वो वर्क करते हैं, तो हम उसका कुछ नहीं कह सकते। रिलेशनशिप भी उसके सही नहीं होते उसमें जो भी बनते हैं। चलो चेक करते हैं कुछ मैसेजेस फ्रॉम दिस डेक। ओके, अपने आप ही आ जा रहे हैं। Okay, I think we have lot of messages. So I don't know, आपका जो भी क्वेश्चन है ना आपका, उसका आंसर यस है। 2-3 दिन से यही हो रहा है, यस यस यस। आई डोंट नो क्या आंसर है, यस आ रहा है। और ये टेम वाला कार्ड तो हमेशा ही आ जाता है, और ये दोनों तरफ से ही आ रहा है। सो मेरे को चेंज करना था, अभी मैंने किया नहीं है। यू कांट टेम मी, यू कैन नॉट टेम मी। इसको मैं रख देती हूँ, इसके रिप्लेसमेंट में 2 कार्ड्स और दे दूँगी। तो दोनों, यार मेरा तितलियाँ वर गए, तो ये वाला गाना है कि कभी इस फुल पे कभी उस फुल पे। ये पुराने पार्टनर के लिए है कि वो ना करेक्टर थोड़ा उसका सही नहीं दिख रहा। डोंट माइंड मी सेइंग दैट, आई डोंट नो, हो भी सकता है ठीक, बट किसी का तो नहीं है। गड्डी पीछे ना जो लिखाई फिरदा, जान से आपा मेरी पाई फिरदा। ये वाला सॉन्ग लग रहा है मुझको इसका, जो नया पार्टनर है शायद उसका, या ये दोबारा से कनेक्ट करे उसका है। जुनून जुनून आ गया जीने का। आपका ख्याल उनको सोने नहीं दे रहा, ख्याल तेरा मुझे सोने नहीं देता। MTV हसल का ये सॉन्ग है वैसे, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो, क्योंकि आपने इतनी इजीली लेट गो किया है कि वो सोने नहीं दे रहा। एटलीस्ट गिव मी अ सिग्नल, येस और नो। वो कह रहा है मुझे वो सिग्नल तो दो कि तुम्हारी तरफ से हाँ है या ना है। अब आप इतना क्लियर सिग्नल हाँ दे भी रहे होगे, लेकिन उसको समझ ही नहीं आ रहा। ही इज़ वेरी मच कन्फ्यूज्ड। अब कर क्या सकते हैं। 2 कार्ड मैंने बोला था तो मैं ले लेती हूँ और ख़त्म करेंगे फिर, ठीक है। ओके 1 2, देखो ब्लैंक मैसेज आया है तो कुछ अनकही बातें ज़रूर है आगे पीछे, और उनको वो जाननी है, लेकिन आप उनको दे नहीं रहे उसका जवाब, या हम देना नहीं चाहते, या जो भी रीज़न है नहीं मिल रहा है। एक्साइटेड हो आप, चाहे आपके साथ कुछ नेगेटिव ही क्यों ना हो रहा हो। मेरे लिए तुम काफ़ी हो, दिखाते आप उनको यही हो, बट एक्चुअल में है क्या। डेस्टिनेशन वेडिंग है ऑन कार्ड्स। आई डोंट नो भाई, वेडिंग का वेट है तो डेफिनेटली आप लोगों की एक डेस्टिनेशन वेडिंग बहुत अच्छी सुंदर सी होने जा रही है। आई डोंट नो दिस पर्सन है कि यही पर्सन दोबारा से आ रहा है, बट ये ट्विन फ्लेम लगता है मुझे कहीं ना कहीं, या सोलमेट है, मुझे नहीं पता। अगर एंड हो रहा है तब भी मुझे ना आपने काफ़ी फ्री छोड़ दिया। आपने एक ऐसी फ्रीडम दी है ना जो हज़म नहीं होती, बस वो चीज़ लग रही है जो थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। सो आगे इस चीज़ में क्लैरिटी लाने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हो मुझे, अगर आपको कुछ फर्दर क्वेश्चन है इसको रिगार्डिंग, सो कनेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इंफॉर्मेशन भी होगी, नहीं तो इसके साथ आपकी मैंने काफ़ी हेल्प करने की कोशिश ज़रूर करी है, तो हेल्प हो गई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर करो, सब्सक्राइब करो। किसी का सेम सिचुएशन है तो प्लीज़ शेयर करो, उनको समझ आए उनकी सिचुएशन में चल क्या रहा है। अगर आप जानते हो किसी ऐसे पर्सन को तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको हम पॉजिटिव रखें, चाहे आपकी सिचुएशन नेगेटिव क्यों ना हो। कहते हैं ना, तुम भी मुश्किल में मैं भी मुश्किल में, लेकिन तुम रो रहे हो और मैं मुस्कुरा रहा हूँ, बस यही समझ लो अभी के लिए। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।